तक हम प्रथम देव श्री गणेश जी का सबसे पहले आह्वान नहीं करेंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, सबसे पहले उनकी पूजा नहीं करेंगे, चाहे कोई भी पूजा हो, कोई भी हवन यज्ञ हो, प्रथम देव प्रथम पूज्यो देव गणेश महाराज जी का जब तक प्रथम पूजन नहीं होगा, हमारी पूजा व्यर्थ जाएगी, हमारी किसी भी पूजा का फल हमें नहीं मिलेगा। और जब हम प्रथम देव गणपति जी का आह्वान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो हमारी बाकी की पूजा में कोई अड़चन नहीं आएगी, हमारी पूजा में कोई रुकावट नहीं आएगी। नहीं तो राक्षसी प्रवृत्तियां हमारी पूजा में विघ्न डालने सबसे पहले पहुंचती हैं और हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करके उनको प्रसन्न कीजिए। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणपति देव, खुश होकर अपने भक्तों पर रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद देते हैं, उनके विघ्न हरते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विघ्न हरण मंगल करण मंगल मूर्ति राज, प्रथम निमंत्रण आपको सफल कीजियो काज। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, गणपति महाराज 10 दिनों के लिए धरती पर पधार चुके हैं और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रथम पूजनीय देव भगवान श्री गणेश ये 10 दिन अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगे। जो भक्त भगवान श्री गणेश को जितना प्रसन्न करेगा, उतनी कृपा, उतना फल उस भक्त को मिलेगा। भगवान श्री गणेश विघ्न हरता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को हरते हैं। चाहे शुभ कार्य हो, अशुभ कार्य हो, हम हर काम विधि विधान से करते हैं और जब कोई काम हम विधि विधान से करते हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हम पर हावी हो जाती हैं। हमारे उस कार्यों को असफल करने के लिए वो जी तोड़कर मेहनत करती हैं। इसलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश हमें उन विघ्नों से बचाते हैं। सबसे पहले मांगलिक कार्य शुरू करने के लिए भगवान श्री गणेश जी को पुकारा जाता है, उनका आह्वान किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है कि प्रभु आप आइए, हमारे कार्यों को सफल कीजिए। जो विघ्न, जो अड़चन, जो रुकावट हमारे किसी कार्यों में आने वाली होगी, उसको आप दूर रखिएगा। उन रुकावटों से, उन अड़चनों से, उन विघ्नों से हमारी रक्षा कीजिएगा, ताकि हम कोई भी मांगलिक कार्य जो कुछ कर रहे हैं वो सफल हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गणपति देव प्रथम पूज्यो देव हैं। देवताओं में सबसे पहला स्थान गणपति महाराज का है, भगवान श्री गणेश जी का है। उनकी उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, बल और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री गणेश जी को गजमुख भी कहा जाता है क्योंकि उनका मुख जो है गज का है, हाथी का है। हम भगवान श्री गणेश जी के चित्र को देखते हैं तो पाते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं तो हम देखते हैं उनका स्वरूप छोटा कद है, मोटा पेट है। उनकी सवारी के रूप में मूषक महाराज जी हैं। मूषक महाराज उनको अपनी पीठ पर सवार होकर चलते हैं। भगवान श्री गणेश जी की सवारी मूषक है। भगवान श्री गणेश जी की जो उत्पत्ति है, उनका जो जन्म है,
वो मां पार्वती ने अपने शरीर पर लगे हुए उपटन से किया था। मां पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और भगवान श्री गणेश जी का उस मूर्ति में से अवतार हुआ। भगवान श्री गणेश का जिस दिन अवतार हुआ, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन भाद्रपद की चतुर्थी थी। मां पार्वती ने उस बालक का नाम रखा गणेश, जो भगवान शिव के गण होते हैं उनका ईश है, उनका देवता है, उनमें प्रथम पूज्य है, उनका नाम तभी गणेश रखा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को श्री गणेश जी का जन्म होने के कारण इस तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है भगवान श्री गणेश का जन्म सतयुग में हुआ था, और उत्तरकाशी जिले के डोडी ताल को भगवान श्री गणेश का जन्म स्थल माना जाता है। यहाँ माता अन्नपूर्णा का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान श्री गणेश जी मां पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। डोडी ताल जो कि मूल रूप से बुग्याल के बीच में काफी लंबी चौड़ी झील है, उसी स्थान पर भगवान श्री गणेश का जन्म स्थान माना गया है। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना और उसके विसर्जन की कथा भी बहुत अद्भुत है। ऐसा माना जाता है ऋषि वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना करने की सोच रहे थे, तो उनका ये था कि मैं बोल तो सकता हूं, लेकिन लिखेगा कौन? जिस गति से वो बोले उसी गति से वो लेखन भी चाहिए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में देखा कि ऐसा कौन है जो मेरे वाणी की गति से महाभारत का लेखन कर सके, लेकिन उन्हें कहीं कोई ऐसा देव मानव नजर नहीं आया कि जो वाणी की गति से महाभारत को लिख सके। अंत में उनकी नजर दृष्टि जो गई भगवान श्री गणेश जी के चरणों में गई कि भगवान श्री गणेश के अलावा इस लेखन का कार्य कोई सफल नहीं कर सकता। तो वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है और मैं ये काम करना चाहता हूं, आपके बिना ये कार्य सफल नहीं हो सकता, अतः आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और इस कार्यों को संपन्न करने का आप ही बीड़ा उठाइए। भगवान श्री गणेश जी ऋषि वेद व्यास जी के प्रार्थना को स्वीकार करके महाभारत लिखने लगे। अब जिस गति से वेद व्यास जी महाभारत बोल रहे थे, उस गति से भगवान श्री गणेश लिख रहे थे। उनके लिखने की स्पीड ऐसी थी, वो अपने दोनों हाथों से एक समय में अलग अलग लिख रहे थे। दाहिने हाथ से अलग श्लोक लिख रहे थे और एक ही समय में बाएं हाथ से अलग श्लोक लिख रहे थे। जब पहले दिन से शुरुआत से जब उसका महाभारत लिखने का कार्य शुरू हुआ, उस दिन से 10 दिन तक वो लगातार दिन रात बिना रुके लिखते रहे। 10वें दिन महाभारत का लेखन समाप्त हुआ। उस दौरान हुआ क्या? उस दौरान ऐसा हुआ, भगवान श्री गणेश जी के शरीर का जो तापमान था इतना बढ़ चुका था कि उनको उस ताप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया।
शरीर पर जगह जगह इतनी इतनी मोटी मिट्टी की परतें जम गई थी, मिट्टी झड़ने लग पड़ी थी। भगवान श्री गणेश को मुनि वेद व्यास जी ने इस दौरान विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ खाने को दिए, स्वादिष्ट व्यंजन दिए, लेकिन वो व्यंजनों का, अपने खाद्य पदार्थों का सेवन तो कर रहे थे, लेकिन लिखना नहीं छोड़ रहे थे। मुनि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी की ये स्थिति देखी तो उनको चिंता होने लगी कि इनको तो इनका तापमान तो इतना बढ़ चुका है, इनसे संभाले नहीं संभल रहा। अतः उन्होंने गणेश जी के ऊपर जो मिट्टी झड़ रही थी उसका लेप कर दिया, और 10वें दिन जैसे ही महाभारत का कार्य संपन्न हुआ, वेद व्यास जी ने गणपति जी को अपनी गोदी में उठाकर पानी में स्नान करने के लिए डाल दिया, पानी में डाल। ऐसे ही वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश को पानी में डाला, श्री गणेश जी को बहुत संतुष्टि मिली। उनके शरीर में जो ताप की ज्वाला जल रही थी वो अग्नि शांत हो गई, और भगवान श्री गणेश जी ने मुनि व्यास जी को आशीर्वाद दिया, उनको वरदान दिया कि आपने मुझे सरोवर में डालकर बहुत पुण्य का काम किया है। इस तिथि से लेकर इस तिथि तक 10 जो भी मेरी मूर्ति की स्थापना करेगा और इन दिनों में मेरा विसर्जन करेगा, उसको मैं मनचाहा वरदान का फल दूंगा। तब से भगवान श्री गणेश को स्थापित करने और उनका विसर्जन करने की प्रथा चल पड़ी। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा क्यों नहीं देखते, आखिर चंद्रमा देखने से क्या होता है। दोस्तों, अब 10 दिन तक हम गणेश भगवान जी के बारे में कथाओं का, अलग अलग कथाओं का, उनसे जुड़ी कथाओं का स्मरण करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत प्रेरणा देने वाली कथाएं हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, ये कोई कहीं सुनी कथा नहीं है, शास्त्रों में इनका वर्णन आता है। इसलिए इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक वीडियो में तो हम खैर इतना कुछ व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन अलग अलग दिनों में, इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश जी के जीवन चरित्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। भारत में गणेश उत्सव की शुरुआत पूना से हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मुगल काल के दौरान हिंदू समाज को संगठित करने के लिए गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, और उन्होंने ये सब समाज को, सारे हिंदू समाज को प्रार्थना की कि हर घर से एक व्यक्ति निकलेगा और इस यात्रा में शामिल होगा। इसका ये फायदा हुआ कि हिंदू समाज में जन जागरण की भावना फैली। तब से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शासन ने भारत पर कब्जा किया तो इस प्रथा को बंद कर दिया गया। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बंद हो गए। हर कोई चुपके से अपने घर में ही गणेश पूजा किया करता था। लेकिन फिर उसके पश्चात 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी पुनः शुरुआत की, और उनकी शुरुआत का मकसद भी यही था कि हिंदुओं में जागृति आए, जन जागरण की भावना फैले, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने सनातन को मजबूत करने के लिए उन्होंने फिर से इसकी शुरुआत की। तो तब से लेकर आज तक ये गणेशोत्सव का जो त्योहार है, ये जो प्रथा है, चल रही है। अब तो महाराष्ट्र से निकलकर पूरे भारत में
गणेशोत्सव मनाया जाने लगा है। ये हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए एक बहुत सुखद खबर है। आप तो छोटे छोटे कस्बों में भी, न बड़े नगरों में तो पहले रहता ही था, इस त्योहार का जश्न धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन अब तो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में ये दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा। जन जागरण की भावना तभी फैलेगी जब हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, जब हम अपने त्योहारों को बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी जाति के आपसी मेल जोल से मनाएंगे, तभी हमारा हिंदू समाज संगठित होगा। और जब तक हिंदू समाज में हीन भावना रहेगी, हम जातियों में बंटे रहेंगे, तब तक हमारा हिंदू समाज प्रगति की राह पर नहीं चल सकेगा। ये जाति पाति की जो भावना है, ये मुगलों ने, अंग्रेजों ने और आज की जो भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियां हैं, जो कि सनातन को नहीं मानती, जिनका मकसद भारत को लूटना है, इन लोगों ने पैदा की है। जब तक हिंदू टूटता रहेगा, वो लुटता रहेगा। जब कोई हिंदू समाज में एकजुट हो जाएगा, हिंदुओं का शोषण होना बंद हो जाएगा। भारत और सनातन का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा, भारत विश्व गुरु बनकर निकलेगा। और इसी बात का इन लोगों को डर है, तभी हम लोगों को ये जाति में बांटते हैं। और हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, निजी लाभ के लिए एक खिलौने की तरह, एक मुर्दे की तरह, एक कठपुतली की तरह बिक जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना है, प्रभु सबको सद्बुद्धि दें और ऐसे भ्रष्ट लोगों का नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है। जिस तरह से राक्षसों का नाश भगवान श्री गणेश ने किया था, उसी तरह इन लोगों का नाश होना सनातन के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी है। जब तक इन लोगों का नाश नहीं होगा, हमारा हिंदू समाज पिसता रहेगा। अब बात करते हैं, गणेश चतुर्थी का चंद्रमा क्यों नहीं देखते? जो चीज हम नहीं करने की सोचते हैं वो अक्सर हो जाती है। मैं भी कोशिश करता हूं कि ना देखूं, लेकिन जबरदस्ती चंद्रदेव जी सामने खड़े हो जाते हैं। अब क्या करें, प्रणाम करके निकल लेते हैं। माना जाता है गणेश चतुर्थी का जो चंद्रमा देखता है, उसके ऊपर झूठे लांछन लगते हैं, झूठा कलंक लगता है। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हर साल मैं यही सोचता हूं कि ना देखूं, लेकिन दिख जाता है और झूठे लांछन, झूठे कलंक लगते आए हैं। इसके पीछे की कथा बहुत विचित्र है, बहुत अद्भुत है। ऐसा माना जाता है धन के देवता कुबेर जी को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था कि सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा धनी मैं हूं, मैं ही देवताओं में और मैं ही मनुष्यों में धन बांटता हूं, उनके भाग्य के अनुसार से उनको धन देता हूं। इसी विचार के साथ उनके मन में आया कि मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करता हूं। तो सबसे पहले भगवान महादेव के पास कैलाश गए और उन्होंने कहा, हे महादेव सुनिए, मैं आपको अपने घर भोजन पर आमंत्रित करता हूं और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन आपके लिए बनाऊंगा, अतः आप मेरे पास, मेरे घर भोजन करने की कृपा करें।
मैं ऐसे ऐसे व्यंजन बनाऊंगा, आपने देखे भी नहीं होंगे। भगवान भोलेनाथ ने उसकी मनोदशा समझ ली। भगवान भोलेनाथ ने जान लिया कि धन का देवता जो कुबेर है, इसके मन में अभिमान आ चुका है, घमंड आ चुका है। और जब तक अपने भक्त का घमंड अभिमान चूर चूर नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, उसका पतन बहुत जल्द हो जाता है। भगवान महादेव ने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ऐसा है, मैं अपने पुत्र गणेश को आपके पास भेज दूंगा। कुबेर जी ने दोबारा नहीं कहा कि आप आइए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, घर में से कोई एक तो आ ही जाएगा, पिता नहीं तो पुत्र सही। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, कोई निमंत्रण आता है तो घर से कोई एक चला जाता है, चलो हाजिरी लग जाती है, एक आ गया तो पूरा परिवार ही आ गया। तिथि आ गई, जिस दिन का भोजन आमंत्रित था। भगवान श्री गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर कुबेर के निवास स्थान पर पहुंच गए। वहां पहुंच के सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाया। कभी खीर आ रही है, कभी सोने की थाली में पूरी आ रही है, कभी हलवा आ रहा है, सब्जी आ रही है, ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, बादाम काजू हर चीज आ रही है, फल आ रहे हैं। जैसे ही भगवान श्री गणेश जी ने भोग लगाना शुरू किया, भोग आता जाए खत्म होता जाए, जैसे ही थाली में रखें वैसे ही खत्म। अब कुबेर जी को बहुत चिंता हुई। कुबेर जी सोचने लगे सारा भोजन तो यही खा गए हैं, बाकी के देवताओं को मैं क्या खिलाऊंगा। अब भोजन की जो सामग्री थी वो भी खत्म होना शुरू हो गई थी। भगवान श्री गणेश जैसे ही थाली में पड़े, खीर लाओ पूरी लाओ, खीर लाओ पूरी लाओ, हलवा लाओ, ऐसे करते करते जितना भोजन बना सारा सारा खत्म हो चुका। अब गणेश जी कहने लगे और पूरी लाओ, और भोजन लाओ, मुझे चाहिए। कुबेर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहते हे गणपति महाराज, जितना भोजन बना था वो तो सारा खत्म हो चुका है, अब और क्या लाऊं मैं। गणपति भगवान कहने लगे मैं तो अभी भूखा हूं, मेरी तो भूख मिटी नहीं है, मुझे तो पता नहीं लगा मैंने कुछ खाया है। गणेश अपना कुबेर जी समझ गए कि भोले बाबा ने मेरा घमंड तोड़ने के लिए, मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ही गणपति जी को यहां भेजा है। वो श्री गणेश जी के चरणों में पड़ गए, कहने लगे हे देव मुझे माफ करो, मैंने अभिमान के मैं आकर अपने घमंड वश होकर ये प्रयोजन किया था, लेकिन मेरी बुद्धि जाग चुकी है। मेरे अंदर जो पाप आया था घमंड का, अभिमान का, वो मर चुका है, उसका नाश हो चुका है। अतः प्रभु मेरी लाज रखिए, जो विघ्न पड़े हैं उनको दूर कीजिए, मेरी लाज रखिए, नहीं तो पूरे जगत में मेरी हंसी होगी, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। इतना धनी व्यक्ति होकर एक देवता का, एक व्यक्ति का पेट नहीं भर पाया, वो भी अपने घर में आए हुए मेहमान का। प्रभु मेरी जगह साई से मुझे बचाइए। भगवान श्री गणेश ने कहा आपके घर में कुछ भी पड़ा है, सब्जी है, फल है, कच्ची सब्जी है, कुछ भी पड़ा सारा ले आओ। अब तो बात और विचित्र हो गई। कुबेर जी के घर में जो सब्जी पड़ी थी, जो ड्राई फ्रूट पड़ा था, जो फल पड़े थे, सारे के सारे गणेश महाराज जी ने ग्रहण कर लिए। फिर कुबेर जी हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में पड़ गए, प्रभु मेरी लाज रखिए, अब मैं इस स्थिति में आ चुका हूं कि आंसू निकलना ही बस रह गए हैं और कुछ नहीं है। गणपति महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और गणेश महाराज अपने मूषक पर बैठकर
कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। जैसे ही कैलाश पर्वत के लिए निकले, कुबेर जी के निवास स्थान से निकले, इतना सारा भोजन करने के कारण भगवान श्री गणेश जी का भार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और मूषक महाराज इतना भार संभाल नहीं रहे थे। आखिर एक जगह ऐसी आई जहां पर मूषक महाराज जी से सहन नहीं हुआ और वो पलट कर गिर पड़े। जैसे ही वो पलटे तो भगवान मूषक महाराज की पीठ पर जो भगवान गणपति महाराज विराजमान थे, सवार थे, वो भी नीचे गिर पड़े। जैसे ही नीचे गिरे, उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाज आई। अंधेरी रात थी, उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। अतः उन्होंने ऊपर देखा तो चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर थे। पूरा चंद्रमा चंद्रदेव उनकी मजाक उड़ा रहे थे, उनकी हंसी उड़ा रहे थे और बोल रहे थे, जब इतना भारी शरीर है तो एक छोटे से मूषक पर क्यों सवार होकर निकल पड़े हो? अपने कद के हिसाब से अपनी सवारी रखनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्रमा, तुझे अपनी खूबसूरती पर, अपने यौवन पर बहुत घमंड है, जा तेरी सुंदरता क्षीण हो जाए, तू किसी को ना दिखे, तेरा रूप, तेरा यौवन कोई देख ना पाए। उसी वक्त चंद्रमा का रंग काला पड़ना शुरू हो गया। जैसे ही चंद्रमा का रंग काला पड़ना शुरू हुआ, वो भगवान श्री गणेश के चरणों में पड़ा, प्रार्थना करने लगा, हे गणपति, मुझे माफ कीजिए, मैंने भूलवश ये अपराध किया है। अतः आप तो प्रथम पूज्य हो, आपका तो काम ही माफ करना है, अतः मुझे माफ कीजिए। इतनी प्रार्थना सुनने के पश्चात, इतनी विनय करने के पश्चात भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये जो श्राप मैंने दिया है, इसका तोड़ जो है वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा है, ये जो तुम्हारा काला रंग है ये तो तुम्हारे ऊपर रहेगा, काला तो तुम रहेगा, लेकिन जो हमेशा हमेशा के लिए मैंने काला रहने का, तुम्हें क्रूप होने का श्राप दिया है, तुम्हारी सुंदरता के ऊपर जो शाप दिया है वो हमेशा के लिए ना होकर एक दिन के लिए रहेगा। और महीने में जो एक दिन है, तुम्हारा स्वरूप पूरा का पूरा काला रहेगा, तू किसी को दिखाई नहीं देगा। जो मेरा श्राप है एक दिन के लिए असर करेगा। तब से लेकर चंद्रमा जो हैं एक दिन के लिए आसमान से बिल्कुल छुप जाते हैं। काली घनेरी रात जब होती है, आप उसको अमावस्या समझ लो, आप उसको कुछ भी समझ लो, वो गणपति महाराज जी के श्राप के कारण है। उस दिन जो थी गणेश चौथ थी, इसलिए गणेश चौथ का चंद्रमा देखना वर्जित माना गया है। और जब भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि महीने में सिर्फ एक दिन ही तुम काला दिखोगे, बाकी दिन तुम अपनी आकार के हिसाब से घटते बढ़ते रहोगे, तब चंद्रदेव ने भगवान श्री गणेश की स्तुति की और कहा, जो कोई भगवान श्री गणेश का इस दिन आह्वान करेगा, पूजा करेगा, स्मरण करेगा, व्रत करेगा, कथा सुनेगा, विधि विधान से पूजन करेगा, मंगलाचार करेगा, उसके ऊपर मेरा भी आशीर्वाद बना रहेगा, उससे मैं भी प्रसन्न रहूंगा। अगर किसी की राशि में चंद्रमा नीच में होगा तो उसका कोई अहित नहीं होगा,
और उसके ऊपर मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा। दोस्तों, ये कथा थी आज की हमारे गणेशोत्सव की शुरुआत की। आपको कथा कैसी लगी? आप कथा पूरी सुनिएगा, आगे भी सबको सुनाइएगा। सुनने वाले को भी फल मिलता है, सुनाने वाले को भी फल मिलता है। भगवान का सिमरन करना, भगवान के वाणी का सिमरन करना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। आपके सोए हुए भाग्य जाग जाएंगे। आपके भाग्यों में, आपकी आत्मा में कोई कमी होगी, वो कमी दूर होगी। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश आप सब पर कृपा करेंगे। कोई भी काम आप करो, भगवान आपके हर विघ्न दूर करेंगे। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सबको सुनाना, पुण्यों के भागीदार बनिए। आगे भी हम भगवान श्री गणेश जी के जीवन चरित्र पर और कथाओं का सिमरन करेंगे, चर्चा करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी भगवान की कथा करते हैं, जो भी भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, उनके जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करते हैं, आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सको। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गणपति महाराज। और सब भक्तों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम।